जय श्री राधे। जय सत्य सनातन धर्म की, जय गौ माता की, जय पृथ्वी माता की। आप सभी पावन कथा का आनंद ले रहे हैं आस्था से, और जो कथा पंडाल में है दिल्ली में पावन दिव्य दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव का और हमारे प्यारे नटखट लड्डू गोपाल का। इस कथा का आनंद ले रहे हैं। बहुत परम सौभाग्य भक्त हैं जो दिल्ली में कथा पंडाल में मौजूद हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसे बातें लिखी हुई हैं उसमें जो हमारा जीवन जीना सिखा देती हैं, हर चीज़ से ऊपर उठा देती है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं है, उसमें हर की बात हमारे जीवन में सत्य है। दूसरी बात कि वो हमारे जीवन की एक मेंबल है, जिसने सुन ली सच्चे हृदय से 7 दिन तक अपने 7 जन्मों वो उद्धार हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत कथा में ये नहीं है कि कथा ही सुनो 7 दिन, अपने कहते हैं भाग्य ऊपर वाला लिखता है, नहीं, ऊपर वाला सिर्फ को लकीर काट देता है किस्मत की। उसमें कर्म अच्छे करें बुरे करें वो हमें खुद करने होते हैं। अपने कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। कर्म आधिकारी है। अपना कर्म जीवन के साथ साथ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। तो अपने कर्म बुरे करें या अच्छे करें वो तुम्हारी सोच समझ है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में भी हमें ऐसा बताया जाता है, जिसको भी ये सुनने प्राप्त हो बहुत परम सौभाग्यशाली है, परमात्मा की कृपा है। और गुरुदेव दिल्ली में कथा कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी जगह में व्यवस्था की गई है, काफ़ी पंडाल की बड़ी व्यवस्था की गई है। भक्त कोई टेबल पे चढ़ के बैठे हैं, कोई सोफे पे बैठे हैं, कोई नीचे बैठे हैं ज़मीन पर, तो कोई कथा पंडाल से बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। मेला भी लग रहा है, दिव्य मेला कितना सुंदर है। सभी भक्तों का ये दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्न, बहुत खुश हैं। भक्तों, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कथा होती है तो हमारे क्षेत्र में एक नई बहार, सुंदर सी बहार आ जाती है। जब कथा विराम होती है तो एक सूना सूना सा महसूस होता है। लेकिन जितने दिन भी कथा होती है, हम सबका जीवन बहुत ही परम सुंदर, वो पल बहुत सुंदर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुरुदेव आज जो भी पद पे हैं, कथा व्यास जी पे हैं, वो अपने केवल कर्म के, सोच के और दुआओं के अनुसार हैं। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। सोच अपनी कर्म वो आवश्यक, वो मैं नहीं रखता जो शारीरिक से किया जाए, लेकिन कर्म वो भी सही बहुत मायने रखता है जो अपनी सोच से कर्म किया जाए। गुरुदेव की सोच पहले से हमेशा अलग थी। सेवा करना उनको बहुत प्रिय लगता था और जल उठकर अपने मंदिर में सेवा कर कर और पूजा पाठ कर कर, ब्राह्मण थे वे तभी अपने कार्यों में लगते थे। गौ चराना, सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, पूजा करना, ये इनमें बहुत ज़्यादा गुरुदेव की पहले से रुचि थी। आज परमात्मा ने उनकी ये रुचि देखी, कर्म देखा, आज इस पद पर वो हैं। जिसको भी ज़रूर आवश्यकता पड़ी सहायता की, जिस योग्य वो थे उस योग्य से सहायता की कभी किसी को निराश नहीं किया। आज ठाकुर की इस प्रकार कृपा है कि 280 से भी ऊपर माताएं हैं। वो माताओं की सेवा स्वयं साक्षात खुद गुरुदेव करते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में जो भी भक्त हैं सेवा करने वाले, वो भी अपने शारीरिक से, धन से और अपने तन मन से सबसे सेवा कर रहे हैं। तो पूरा आश्रम एक परिवार की तरह चल रहा है। गौरी गोपाल भगवान के नाम से पूरा आश्रम निर्भर है। और इतना ही नहीं, गुरुदेव 200 या 150 बच्चे गुरुकुल संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं, जो संस्कृत की ओर बच्चों को लेके जा रहे हैं। गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं उनको, परम उनका उद्धार कर रहे हैं, ज्ञान में प्रकाश कर रहे हैं।
दूसरी बात, गौ माता जो हमारे गौ माता सनातन धर्म में माँ का दर्जा है। गौ माता की भी बहुत प्रिय के साथ देते हैं। और देख रहे हैं जो उनकी पत्नी जी भी हैं और गुरुदेव हैं, इनके भजन इतने फेमस होते हैं, इतने सुंदर भजन गाते हैं दोनों। इनकी वाणी में अद्भुत मिठास और रसपान बहुत ही अद्भुत सुर में गाते हैं। इनके देख सकते हैं जो गुरुदेव के भजन वायरल चलते हैं, सुपर हिट भजन चलते हैं, हर कोई सुनना पसंद करता है और अपनी भक्ति की ओर मार्ग पर चलने लग जाता है। इनकी पत्नी जी भी बहुत सुंदर भजन गाती हैं। गुरुदेव का भजन काफ़ी समय से अब भी चल रहा है वो, और इतना सुंदर गाते हैं। तो गुरुदेव को अगर दिल से गुरुदेव मानते हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपने चैनल के माध्यम से हम गुरुदेव के रोज़ दर्शन करा सकें, इनके बारे में बता